यह दृश्य है जिम का। जबलपुर में एक जिम में 51 वर्षीय श्री यशपाल जी, जो सफेद टी शर्ट में और ब्लैक ट्राउजर में आपको नजर आ रहे हैं, ये जिम में वर्कआउट करने के लिए गए थे और अचानक कार्डिक अरेस्ट के कारण वे अब हमारे बीच नहीं है। श्रोताओं, श्री यशपाल मेरे मित्र के छोटे भाई हैं। कोविड-19 के बाद जिम में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से वृद्धि का ट्रेंड देखा गया है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2022 में हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु 2021 के सापेक्ष 12.5% तक बढ़ चुकी थी। तो आइए जानते हैं कि हार्ट अटैक के कारण क्या क्या हो सकते हैं, उनका निदान क्या हो सकता है और योग तथा प्राणायाम से इसे कैसे रोका जा सकता है। तो बने रहिए इस चैनल पर। से तो स्पेसिफिक रूप से जिम में हार्ट अटैक के मामलों को आंका नहीं गया है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 32,457 मौतें हुई, जो 2021 के सापेक्ष 12.5% अधिक थी। इनमें अधिकांश मामले 25 से 45 आयु वर्ग के लोगों के थे और जिम में इंटेंस वर्कआउट के दौरान हुई मौतें भी शामिल हैं। एक चैनल TV9 की माने तो 2023 के हार्ट अटैक से जुड़े आंकड़े को देखने पर पता चलता है कि वहां 16 वर्ष से लेकर युवकों और बुजुर्गों तक को हार्ट अटैक ने अपनी चपेट में लिया है और 2022 के उपरांत 14% तक की वृद्धि देखी गई है। अकेले गुजरात में जनवरी से जुलाई 2024 के बीच 47,180 हार्ट अटैक के मामले रिपोर्ट किए गए, यानी प्रतिदिन 223 और प्रति घंटे 9 मामले। यह एक चेतावनी है कि 40 वर्ष की उम्र के मृतकों की संख्या इसमें बहुत अधिक थी। कानपुर के एक सब इंस्पेक्टर की जिम से लौटने के बाद मृत्यु हो जाना, साथ ही बलिया के एक युवक जिसकी उम्र 20 वर्ष थी, डांस के समय मृत्यु हो जाना, वह भी हार्ट अटैक से एक अलार्मिंग सूचना है। श्रोताओं, मैं आपको जिम जाने से रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि आप अपनी शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन कर लें और अधिक तीव्रता वाले वर्कआउट अगर ज़रूरी नहीं हो तो ना करें। विशेष रूप से बिना उचित प्रशिक्षण या वार्म अप के हृदय पर अत्यधिक दबाव डालने वाली व्यायाम है, उस व्यायाम को आप एकदम ना स्वीकारें। इससे आपकी धमनियों में ब्लॉकेज की समस्या निश्चित तौर पर हो सकती है। ग्वालियर के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पुनीत रस्तोगी भी इसे अनुचित करार देते हैं। अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, औरों को बचाना चाहते हैं, तो जंक फूड का सेवन तत्काल बंद कर दीजिए। डीप फ्राइड भोजन और प्रोसेस्ड फूड से तुरंत ही दूरी बना लीजिए। अगर हम भारत की जनसंख्या 125 करोड़ मानते हैं तो 25 करोड़ लोग धूम्रपान के कारण हुए हार्ट अटैक से मर जाते हैं। यह एक भयावह आंकड़ा है। फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के डॉक्टर संजीव गेरा का मानना है कि खराब
जीवन शैली और मानसिक तनाव हृदय रोग को बढ़ावा देने के कारण बन पड़े हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में टारगेट अचीवमेंट का तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, या कहिए प्रबंधकीय कौशल भी दबाव क्रिएट कर रहा है। इसके बाद आता है सोशल मीडिया का नंबर। जब हम सोशल मीडिया के कारण देर रात तक जागते हैं और अपने स्वास्थ्य को, अपने हृदय के स्वास्थ्य को प्रभावित कर लेते हैं। हार्ट अटैक के लिए कई कारण हो सकते हैं, हेरिडिटी भी हो सकता है, लेकिन इसे हम किस तरह से जीवन सापेक्ष बनाएं, तो हमें जीवन सापेक्ष शैली को ध्यान में रखना चाहिए और योग तथा प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। जिम या कठिन व्यायाम करने के पूर्व हम अपनी लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की नियमित जांच करा लें, ताकि हमारे हार्ट अटैक के जोखिम को हम कर पाएं। मैं यहाँ आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जिम के प्रति मेरे कोई नकारात्मक भाव नहीं है, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप कृपया अपने वाइटल्स को कंट्रोल में रखें, जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार रखें। तब अगर आप फिट महसूस करते हैं तो इंटेंस वर्कआउट करें, वरना आप मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग और योगा को ही प्राथमिकता दें। जंक फूड तो आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। फाइबर युक्त भोजन, ताजे फल, सब्जियां, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्यान्न जैसे मछली इत्यादि हृदय के स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करती हैं। लेकिन तले हुए भोजन, डीप फ्राइड फूड्स और शराब से अगर आप दूरी बना लेंगे तो आप निश्चित तौर पे हृदय रोग के शिकार न होंगे। प्राणायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि मानसिक शांति और हृदय स्वास्थ्य को भी मजबूती देते हैं। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के संस्थापक डॉक्टर HR नगेंद्र के अनुसार खराब जीवन शैली के कारण हृदय रोग से मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, और इसका समाधान है योग। योग तनाव कम करता है। उदाहरण के तौर पे भुजंगासन, शवासन, ताड़ासन जैसे योग हमारे मानसिक तनाव को दूर करते हैं और कम करते हैं। इन आसनों से कॉर्टिसोल के स्तर को भी नियंत्रित रखा जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। हार्ट की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम हृदय तक ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर बनाने में सहयोग करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से रक्त प्रवाह का सुचारू संचलन धमनियों के ब्लॉकेज की जोखिम को कम करता है, जबकि भ्रामरी तनाव और चिंता को कम करता है, जिससे हृदय पर दबाव में कमी आती है। श्रोताओं, कपालभाति फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने का एक बेहतर तरीका है। हृदय को मजबूत करने के लिए कपालभाति भी एक तरह से बेहतरीन प्राणायाम माना गया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में भारत में हृदय रोग एक महामारी का रूप ले सकता है। अतः नियमित रूप से योग और प्राणायाम का सहयोग लिया जाए, ताकि ऐसी घटनाएं जो पार्श्व में आप वीडियो में देख रहे हैं उसका रिपीटिशन ना हो।
अपने अनुज श्रेयस पाल सिंघई को विनम्र श्रद्धांजलि के साथ श्रोताओं से आग्रह है कि आप कृपया इंटेंस वर्कआउट पर अत्यधिक भरोसा ना करें, बल्कि भारतीय प्रणाली से किए जाने वाले योगासनों को, प्राणायाम को अपनाएं तथा स्वस्थ रहें। आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना के साथ आपके प्रति कृतज्ञता कि आपने इस पॉडकास्ट को गंभीरता से सुना। तो इजाज़त दीजिए गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट को और गिरीश बिलोरे को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।